जय हिंद साथियों, दिस इज शाली शर्मा। स्वागत करती हूँ आपका डिफेंस स्क्वाड 0.1 पे। जैसा कि बैक टू बैक मैं आपके लिए एनसीईआरटी इकोनॉमी क्लास 10th 9th सभी की यूपीएससी एनडीए सीडीएस और एसएससी रेलवे सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए कवर करवा रही हूँ, सेशंस लेकर आ रही हूँ जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर कर रहे हैं, उसके जो कॉन्सेप्ट है उनको भी हम देख रहे हैं, जो भी टॉपिक्स हैं आपकी इकोनॉमिक बुक के अंदर एनसीईआरटी उन टॉपिक्स को हम उठाकर कवर कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको पूरी बुक ना रीड करना पड़े, जिसकी वजह से मैं आपके लिए छोटे छोटे सेशंस लेकर आ रही हूँ। तो आज क्लास 10th की बारी, क्लास 10th में चैप्टर 5 की लास्ट चैप्टर है ये आपका, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे पहले हमने 4 चैप्टर्स को कवर कर लिया है। वो 4 चैप्टर आपके कौन से आप देख पा रहे होंगे। डेवलपमेंट क्या होता है, स्टोर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी क्या है, मनी एंड क्रेडिट क्या है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया क्या है, एंड आज बारी है कंज्यूमर राइट की। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर बन जाता है, बिकॉज ऑफ ये आप डेली लाइफ में भी इसके इम्पोर्टेंस को मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप चीजें खरीदते हो, आप एक कंज्यूमर हो, हर कोई एक कंज्यूमर है, तो आपको अपने राइट्स मालूम होने चाहिए। कोई भी चीज आप खरीद रहे हो तो आपको उसके राइट्स मालूम होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप ये एग्जाम के लिए ही देखो, ये आपकी बेसिक लाइफ में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि चीजें तो सब लोग खरीदते हैं, सबको जरूरत होती है कुछ ही ना कुछ तो खरीदते ही रहते हैं। आपके कॉस्मेटिक हो या फिर किराने के सामान हो या फिर आपकी मेडिकल हो, मेडिकल से जो भी खरीद रहे हो आप, या फिर स्टेशनरी से जो भी खरीद रहे हो, एक्सवाइजेड आप कहीं से भी, आप घर में रह रहे हो, आप खा पी रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको चीजें खरीदने की जरूरत पड़ेगी और आप एक कंज्यूमर बन जाते हो। अगर आप चीज खरीदते हो तो आप एक कंज्यूमर, हर कोई एक कंज्यूमर होता है, तो उसको उसके राइट मालूम होना आपके एग्जाम से भी ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आज हम कवर करेंगे कंज्यूमर राइट। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आपका आज का सेशन। कंज्यूमर राइट तक आप एंड तक बनी रहे इस सेशन के, क्योंकि आज आपको मालूम होने वाले हैं आपके राइट की आप क्या क्या खरीदारी करते समय आपके जो राइट हैं, जो सेलर है, जो दुकानदार है, वो आपके राइट्स को ना खत्म कर पाए, तो आप उनको कंटिन्यू फॉलो कर पाए, उनसे अपने प्रॉफिट है वो ले पाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि ये है आपका कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है। एंड आते हैं आपका क्या है, द फंडामेंटल राइट ऑफ कंज्यूमर क्या है, फंडामेंटल राइट क्या है कंज्यूमर राइट का। तो आपको ये एग्जाम के लिए तो माइंड में रखना है, मेमोरी में रखना है, बट आपकी बेसिक लाइफ में मैं आपको स्टार्टिंग से बोलती हूँ कि भाई बेसिक आप हर कोई कंज्यूमर है, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ तो खरीद ही रहा है। स्कूल हो, ट्यूशन हो, खाने पीने की चीज हो, आने जाने की चीज हो, सब में आप एक कंज्यूमर बन जाते हो। कि अगर आप किसी से डील कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, तो आप एक कंज्यूमर कहलाते हो। सबसे पहले राइट टू सेफ्टी, एंड सेकेंड राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चॉइस, राइट टू हर्ट, राइट टू सीक रिड्रेस, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये आपके राइट्स हैं, 6 राइट हैं टोटल, ठीक है। तो राइट टू सेफ्टी क्या होता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस द hazardous टू लाइफ एंड द प्रॉपर्टी। जो भी आपकी लाइफ के लिए डेंजर है, जो भी आपके लिए हार्म करता है लाइफ में, तो आप उसको बचे। तो ये हो गया आपका राइट टू सेफ्टी। तो पहला राइट आपका हो गया राइट टू सेफ्टी, जो ऐसी चीज ना हो, उसके अंदर कोई ऐसे केमिकल ना हो, ऐसी कोई चीज आप ना घर पे ले आए जो कि आपकी लाइफ को डेंजर हो रहा हो, ये आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करे। एंड आता है राइट टू इंफॉर्मेशन। अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, उसकी प्योरिटी क्या है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, वो कहाँ बना है, कैसे बना है, XYZ सभी चीजें जानने का आपको पूरा हक देती है गवर्नमेंट, ठीक है। आपको ये पूरा राइट मिलता है, ये कंज्यूमर का राइट है। अगर कोई व्यक्ति इनमें से कोई भी चीज नहीं बताता है, कोई दुकानदार है, आपने पूछा उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, अगर वो नहीं बता रहा है तो आप उसको केस कर सकते हैं, क्योंकि ये कंज्यूमर राइट है, उसे बताना पड़ेगा। राइट टू इंफॉर्मेशन है, आप माइंड में रखना। एंड राइट टू चॉइस,
आपको अधिकार है कि आप कौन सी चीज कितने प्राइस वाली खरीद सकते हो। जरूरी नहीं है कि दुकानदार ने कहा है कि 2000 की चीज है तो आपको 2000 वाली ही लेनी पड़ेगी। आप सेम चीज अगर सस्ते में लेना चाहते हैं तो ये आपकी चॉइस है, दुकानदार नहीं देगा आपको, आपका चॉइस है, तो आपको राइट टू चॉइस हो जाता है। राइट टू बी हर्ड, टू प्रेजेंट हर इंटरेस्ट व्यू, आप अपने व्यू के अकॉर्डिंग चीजें देख सकते हो। राइट टू सीक रेडरेशन, तो ये होता है कॉम्पेसेशन अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड। अगर आपके साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की जा रही है तो इसके अगेंस्ट में भी आपके लिए राइट है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, तो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन होता है टू एक्वायर द नॉलेज अबाउट द कंज्यूमर राइट थ्रू आउट द लाइफ। अपने जीवन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कंज्यूमर राइट, तो ये आपका अधिकार है कि आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको पूरा अधिकार है कि कंज्यूमर के राइट्स क्या होते हैं, आप किसी से पूछ सकते हैं, आप किसी बुक से पढ़ सकते हैं, आप यूट्यूब से मेरी क्लास ले सकते हैं, या फिर आप गूगल पे जाके कोई वेबसाइट से सारा मटेरियल देख सकते हैं कि कंज्यूमर राइट क्या होती है। आप चाहो तो मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर सकती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलो, ठीक है। तो ये आपका एक अधिकार है कंज्यूमर एजुकेशन का। अब आपको इसमें देके रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैंने बोला कि जस्ट मैं टॉपिक करवाऊंगी, देन उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी कवर करूंगी। तो इसमें आपको एसएससी में पूछा गया है, एनडीए में पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको प्रीवियस ईयर। तो आप मुझे प्लीज, क्योंकि ये लास्ट क्लास है आपकी क्लास 10th की चैप्टर 5 की, तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में इनके आंसर जरूर बताएं, मैं उन पे जरूर रिप्लाई दूंगी आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आते हैं कंज्यूमर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्वालिटी इक्वा। ये कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है कि वो कोई चीज है उसकी क्वालिटी को जाने कि उसकी क्वालिटी क्या है। सबसे पहले तो वी क्राइटेरिया चेक द क्वालिटी और प्राइस ऑफ गुड। उस कोई चीज ली आपने, उसकी क्या प्राइस है, ये आपका अधिकार है कि वो क्या है। आप उससे बिल, जो ये चीज आप अपनी लाइफ में गांठ बांध लें। ये जरूरी नहीं कि आप एग्जाम के लिए लड़ रखें। अगर आप किसी भी जगह से नॉर्मल अपन दुकान से कोई चीज खरीदते हैं तो वो एक बिल, जो बिल स्लिप होती है वो बनाकर नहीं देखते। अगर हम डी मार्ट जा रहे हैं, मिनी मार्ट जा रहे हैं या फिर मॉल वगैरह जा रहे हैं, वहां पे वो लोग प्रॉपर स्लिप बना के देते हैं, आपकी बिल की जो स्लिप होती है वो देती है। बट छोटे छोटे जो दुकानें होती हैं आपकी गली मोहल्ले की, वो लोग नहीं देते। लेकिन ये आपका अधिकार है कि आप उससे पूरा बिलिंग जो है, बिल की जो स्क्रिप्ट है आप ले सकते हो और वो मना नहीं करेगा। अगर मना करेगा तो उससे सीधा बोलना है कि भाई मेरा कंज्यूमर राइट है कि आपको, मैंने ये चीज खरीदी है तो आपको मुझे ये बिल बना के देना पड़ेगा। क्या पता फ्यूचर में अगर वो चीज आपके घर पे जाके खराब हो जाए या फिर कुछ वो सही ना हो, एक्सपायरी डेट हो, तो फिर आप उससे एक्सचेंज कर सकते हैं या फिर उसके अगेंस्ट में केस भी कर सकते हैं कि उसने मुझे ये चीज ऐसी ऐसी सेल की। तो ये आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। वी अवेयर नो योर राइट इज एक्सरसाइज देम एंड इफ नेसेसरी, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी और बेसिक है। एंड क्वालिटी मार्क मैंडेटरी एग्जाम फोकस, आपके ISS मार्क होते हैं, उसमें आपको चेक करना है। एग मार्क होता है, वो आपको चेक करना है। जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो उसमें एक एग मार्क दे के रखा है तो आपको उसमें चेक करना चाहिए जरूर, जैसे कि स्पाइस जो मसाले या फिर हनी ये, या हॉल मार्क। वहां पे ये सारी चीजें, अगर आप पैकेट फूड खरीद रहे हो, पैकेट में कोई चीज खरीद रहे हो, उसमें 100% मेंशन होगी, तो आप ये सारी चीजें देखकर खरीद सकते हो कि उसमें क्या चीज है, कैसी है, ISI प्रूफ है या नहीं है, इसकी इंडस्ट्री क्या है क्या नहीं है। तो ये सारी चीजें आप अलग अलग, आप अगर कोई ज्वेलरी वगैरह खरीद रहे हो तो आप हॉलमार्क चेक करो, अगर आप खाने पीने की चीज चेक कर रहे हो तो आप एग मार्क चेक करो, या फिर आप कोई इलेक्ट्रिक चीज खरीद रहे हो तो आप ISI मार्क चेक करो, ठीक है। तो ये आपके इंपोर्टेंट हो जाते हैं एज अ कंज्यूमर राइट के अंदर, ठीक है।
इसमें बोला है विच लोगो मार्क इज यूज सर्टिफाइड द क्वालिटी पैक फूड स्पाइसी। जस्ट 2020 के अंदर सीडीएस में पूछा गया। तो मैंने अभी क्या बताया कि आपको अगर एग्रीकल्चर से मतलब खाने पीने की आप चीजें खरीद रहे हो तो आपको क्या चेक करना है, एग मार्क चेक करना है। आपका सही नंबर हो जाए, सही आंसर हो जाएगा एग मार्क। सॉरी तो अगर आईएसआई है तो आप इलेक्ट्रिक चीजें उसके लिए होगा, तो ये तो आपका नहीं हुआ सही। हॉलमार्क आप ज्वेलरी वगैरह खरीदते हो उसके लिए होता है, ठीक है। तो आपका सही आंसर होता है एग मार्क चेक करना आपकी खाने पीने की चीजों पे। एंड विच मार्क यूज सर्टिफाई द क्वालिटी सेफ्टी इलेक्ट्रिक गुड इन इंडिया। सॉरी थोड़ा कोड हो गया। एसएससी 2018 के अंदर पूछा गया है कि जो भी इलेक्ट्रिक चीजें उस पे कौन सा साइन होता है। तो जस्ट मैंने अभी आपको करवाया कि आईएसआई मार्क आपको इलेक्ट्रिक चीजों पे चेक करना होता है। एंड obtaining a case memo, obtaining the case memo for goods purchase important exercise which right, ठीक है। 2021 के अंदर एनडीए में पूछा गया है कि आपको किसके अंडर, तो आपको दिया जाएगा राइट टू सेफ्टी के अंदर, ठीक है। ये आपके किसके अंडर आता है, आपको राइट टू सेफ्टी के अंदर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट क्या है। कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट क्या है, कोपरा इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आपने काफी ज्यादा सुना होगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट क्या होता है। तो उसमें आपको वो 3 टायर जुडिशियली सिस्टम दे के रखा है। इसमें पहला, दूसरा एंड तीसरा आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाएगा, स्टेट लेवल पे जा सकते हो आप, और नेशनल लेवल पे जा सकते हो। अगर आपकी 1 करोड़ तक की कोई भी डील है, अगर उसमें कुछ हो गया तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाओगे। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की कोई है तो आप स्टेट लेवल पे जाओगे। एंड अगर आपकी 10 करोड़ से ऊपर है तो आप सीधा नेशनल लेवल पे जा सकते हो कोर्ट में केस करने या फिर उससे सॉल्यूशन लेने। एंड आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। 3 टायर क्वासी जुडिशियल आपको क्या है 2019 के अंदर सीडीएस में पूछा गया है। तो ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, ठीक है। जस्ट ऊपर कवर किया। एंड एसएससी 2023 में भी पूछा गया है। तो इसमें आपको पूछा गया है कि नेशनल डिस्प्यूट क्या है, तो 10 करोड़ से ऊपर है तो आपका सही आंसर हो जाएगा 10 करोड़ अबव। एंड इन विच ईयर, ये मैं आपको बताती जा रही हूँ कि ये क्वेश्चंस कब पूछे गए। एसएससी में 2023 में पूछा गया, सीडीएस 2019 में पूछा गया। यूं ही नहीं मैं फेंक रही हूँ, सच में पूछे गए। ये आपके एग्जाम के लिए आप प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पा रहे हो एंड इनके कॉन्सेप्ट है उनको भी क्लियर कर पा रहे हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट आती है अदर लीगल फ्रेमवर्क। राइट टू इंफॉर्मेशन आपका एक्ट आ जाता है, कंज्यूमर मूवमेंट आ जाता है, कंज्यूमर डे आ जाता है, जागो ग्राहक जागो। ये आपके जो स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जा रही हैं, तो ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। जागो ग्राहक में क्या है कि द ऑफिशियल स्लोगन, ये एक स्लोगन है कि कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए कि भाई तुम्हारा ये राइट है, तुम्हें ये सारी चीजें जानना जरूरी है। कंज्यूमर डे मनाया जाता है 24 दिसंबर को, जस्ट आने वाला है अभी। वर्ल्ड कंज्यूमर डे आपको 15 मार्च को मनाया जाता है। ये 24 दिसंबर वाला अभी आने वाला है। कंज्यूमर मूवमेंट है कुछ जो कि आपको रखने हैं एग्जाम के लिए। एंड राइट टू इंफॉर्मेशन आपको आप इसमें कर सकते हैं। अगर आपके कुछ हुआ है तो आप सीधा जाके पुलिस ऑफिस में वो राइट टू इंफॉर्मेशन, अगर आपको किसी चीज में कुछ जाना है, आपको रिकॉल करना है, तो आप सीधा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके राइट टू इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये हो गए आपके ये पॉइंट। तो ये आपका है तो राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 के अंदर सही आंसर आपका ये होता है। आपका क्या बोला है इसमें, नेशनल आपको बनाया जाता है 24 दिसंबर को, जागो ग्राहक जागो कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए। तो ये आपके इंपोर्टेंट होंगे। एंड ये आपकी एग्जाम के लिए मैंने दे के रखे, आप कर सकते हो उनको एग्जाम की स्ट्रेटेजी से। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर होता है आपका पार्ट 4 कंप्लीट। आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है।
एंड अब मिलेंगे हम क्लास 11th की एनसीईआरटी के साथ। जो भी है उसमें इंपोर्टेंट पॉइंट बनते हैं उसको कवर करेंगे। एंड इससे पहले के जितने भी पार्ट है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी 9th 10th दोनों की। एंड अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में क्लास 11th के साथ एनसीईआरटी इकोनॉमी के। तो ये आपके लिए आप देख पा रहे हो कितना इंपोर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।